क्या आप लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ न्यू ट्रेडर्स अपना अकाउंट जल्दी ब्लॉक क्यों कर देते हैं? वॉट दे आर डूइंग रॉन्ग एंड हाउ यू कैन स्टॉप ब्लोइंग योर अकाउंट व्हेन यू ऑकर्ड अ सीरीज ऑफ लॉसेस। जी हाँ, आज की जो वीडियो है हमारी वो है रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट में। हम जानेंगे रिस्क होता क्या है, डू वी रियली हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, फिर उसके बाद जानेंगे रिस्क को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। Then which risk management model to use for minimizing the drawdown when you occurred a series of losses? Most of new traders जो अपना अकाउंट को ब्लो करते हैं वो सब स्टार्ट होता है एक लूजिंग ट्रेड से। जी हाँ, आपने सही सुना, एक लूजिंग ट्रेड जिसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो कोई सा भी रीज़न हो। चलिए मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ। पहले सिनेरियो में हम आ रहे हैं 3 विनिंग ट्रेड लेके, हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, हम अपना लेवरेज बढ़ा देते हैं और अपना पोजीशन साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके मार्केट से, और हम ट्रेड लेते हैं। बट मार्केट डिड द अपोजिट, मार्केट गोज इन रॉन्ग डायरेक्शन एंड हिट आवर स्टॉप लॉस। वहाँ पे हम जो अपना लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिस्क एपिटाइट था उससे ज़्यादा हम रिस्क ले लिए थे, और उसे रिकवर करने के लिए हमारे माइंड में आता है कि मे भी मार्केट जो है नीचे जा रहा है, हम नीचे से बाय करेंगे। बट होता क्या है, मार्केट कीप गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैड द सीरीज ऑफ लॉसेस। अगर हम वो सीरीज ऑफ लॉस को मैनेज नहीं करेंगे, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, देन वी आर गोइंग टू ब्लो आवर अकाउंट। दूसरा सिनेरियो वो है जहाँ पे हम 3 लूजिंग ट्रेड लेकर आ रहे हैं, हमारे सेटअप में प्राइस आता तो है बट वहाँ पे हम हेजिटेट करते हैं ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में अभी भी वो 3 लूजिंग ट्रेड चल रहे हैं जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो गाइस होता क्या है, वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, बट थोड़ी देर बाद आपको रिग्रेट होना चालू होता है कि अगर मैं वो ट्रेड ले लेता तो मेरे पास इतने प्रॉफिट होते। उसी का फ़ायदा उठा के मार्केट रिट्रेस बैक करता है और हमें इंड्यूस करता है कि ट्रेड लेने के लिए, और हम ट्रेड लेते भी है बट वो रिट्रेसमेंट नहीं होता, वो एक रिवर्सल होता है उस ट्रेंड का, जिसके कारण हमारा स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है। और ये रिवर्सल सिग्नल को हमारा ब्रेन जो है वो ब्लॉक कर देता है। वो रिवर्सल सिग्नल हम चार्ट में पढ़ ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में अब इमोशंस आ गए थे, हम रिग्रेट फील करने लगे थे, हम फियर ऑफ मिसिंग आउट में जब मार्केट हमें इंड्यूस किया हम वहाँ पे ट्रेड लिए। डर ने हमें प्रिवेंट किया एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मार्केट के डायरेक्शन में, डर ने हमें प्रिवेंट किया हमारे सेटअप पे भरोसा ना करने के लिए, और ये सब स्टार्ट हुआ क्योंकि हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दैट्स वाई मैंने आपसे पहले कहा कि हर ब्लोइंग ऑफ अकाउंट एक लूजिंग ट्रेड से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि रिस्क को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। सो देखिए, पहले इस बात को माइंड में डाल लीजिए कि मार्केट जो है वो अनसर्टेन रहेगा। ऐसा कोई सा भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो मार्केट में हमेशा 100% विन रेट दे आपको, या ऐसा कोई सा भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जो ये गारंटी करे कि वो हर बार सही होगा। पहले इस बात को सिंक होने दीजिए। देखिए, आप अपने हाथ में जितना पैसा लेके मार्केट के में उतर रहे हैं, मार्केट चाहेगा तो आपका पूरा पैसा छीन लेगा। इसलिए वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप कितना पैसा हाथ में लेकर मार्केट में उतरे। आप पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं उस ट्रेड में, एंड दैट इज़ द रिस्क यू हैव टू टेक। सो आगे हम बात करेंगे कि क्या हम रिस्क को रियली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हर एक ट्रेडर अपने आप को एक रिस्क टेकर मानता है। बट रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में पैसा लेके रिस्क कर रहे हैं। रिस्क का मतलब ये है कि आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
कि अगर इस ट्रेड से मुझे विन हो या लॉस हो, मैं अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपने सेटअप में बिलीव करके ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड में एंट्री लिया और कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाना था, सब ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अपना जो फोकस है वो पैसे से हटाकर लर्निंग के तरफ करें, कि अगर आपको उस ट्रेड में लॉस हो भी जाए तो आपको कुछ नया सीखने को मिला। ये मेंटेलिटी मेरी रहती है। मैं हर दिन मार्केट से कुछ सीखता हूँ, चाहे वो विनिंग ट्रेड हो या लूजिंग ट्रेड, मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप भी इसी मेंटेलिटी के साथ रहेंगे तो आप इस ट्रेडिंग को एंजॉय भी करेंगे और हर दिन कुछ नया सीखेंगे, और विद टाइम you will be successful. So accepting the consequences means you are trading without emotion. आप ट्रेड में बिना कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट के या डर के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको अपना मेंटल बिलीफ चेंज करना होगा, आपको अपना रिलेशन मार्केट्स के साथ चेंज करना होगा, क्योंकि मार्केट में हर एक पॉसिबिलिटीज़ है। आप गलत भी हो सकते हैं, आपसे वो मूव मिस भी हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा है लेकिन आप अनरियलाइज्ड को रियलाइज नहीं कर पाए प्रॉफिट, और मार्केट रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सो ये बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबल है, जिससे आपको बिना डिस्कम्फर्ट के अपने हर एक ट्रेड में ध्यान देना है, फोकस रखना है। और ये सब चीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई, ये आपके मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म को किक इन करता है, जिसके कारण वो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है जो आपको हर्ट करना चाह रही है। इसलिए बिना कोई इमोशन के अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हाँ, हमें डर लगेगा, हमें लालच आएंगे, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद टाइम, क्योंकि हमारी जो हैबिट है हमारे ट्रेडिंग के बाहर, वो हैबिट को सुधारने में हमें टाइम लगेगा। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं देन इट विल बी अ रियली गुड इन्वेस्टिंग इन योर ट्रेडिंग बिजनेस। तो जब आपका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म किक इन होता है तब वो आपको अपॉर्चुनिटी फ्लो के बाहर फेंक देता है। सो आपका काम क्या है? आपका काम है बिना कोई इमोशन के ट्रेड में रहना। एंड ऐसी थिंकिंग स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको मिलेगा एक सेट ऑफ बिलीफ से, जो आपको फोकस रहने में मदद करेगा और दैट विल कीप यू इन द मोमेंट। ये पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड लेते हैं तो आप देखिएगा आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन से मार्केट में ट्रेड ले रहे होंगे, आप बिना हेजिटेशन के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और आप बिना कोई लिमिटेशन के अपने आप पे इम्पोज करे हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लगेंगे। हम लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट में होना ही होना है। हम क्या करेंगे, हम अपने आप को अवेलेबल कराएंगे उस अपॉर्चुनिटी फ्लो में, उस मार्केट के डायरेक्शन में, ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके मार्केट से, और हम उस अपॉर्चुनिटी में एक्ट करेंगे जो मार्केट के इंफॉर्मेशन हमें दे रही है टू द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर एबिलिटी, एंड हम परफेक्टली सेटिस्फाई होंगे और मार्केट को उसका काम करने देंगे। जब ये इंटरनल स्ट्रगल एंड होगा तब आप देखिएगा ट्रेडिंग बहुत आपको इजी लगने लगेगी। एंड यही इंटरनल स्ट्रगल को एंड करना एक प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, और यही चीज़ उनको अलग करता है बाकी सब क्राउड से। सो आपको भी एक्सेप्ट करना है द वे द प्रो डू इट। इसलिए चलते हैं चार्ट में और देखते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल जो मैं लाया हूँ आपके लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप भी ड्रॉ डाउन लाइन को एक फ्लैट लाइन में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के मॉडल, कौन से मॉडल को हमें अवॉइड करना है और कौन से मॉडल को कंसिडर करना है और उस पर काम करना है। आइए देखते हैं पहला मॉडल जिसे हमें सख्त अवॉइड करना है,
वो है रिस्किंग 10% पर ट्रेड। देखिए ट्रेडर्स, अगर आपके पास $10,000 है और आप पर ट्रेड 10% रिस्क ले रहे हैं, सो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 लॉसेस के बाद उसका इक्विटी ड्रॉडाउन है $5,217 और परसेंटेज ड्रॉडाउन है 52.17%। सो ऐसा कोई सा भी ट्रेडर नहीं है जिन्होंने 8 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस नहीं सहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस सहेंगे। जब आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा होगा उस टाइम पे आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो अलग करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को और एक न्यू ट्रेडर को। सो हमें ये 10% रिस्क पर ट्रेड बिल्कुल हर कीमत पे अवॉइड करना है। चाहे कोई सा भी यूट्यूबर आपको बोले कि ये स्ट्रेटेजी काम करेगा, आप कभी भी पर ट्रेड 10% रिस्क नहीं लो, क्योंकि आफ्टर 8 लॉसेस वी विल लेफ्ट विथ ओनली $4,304 विच हैव बीन ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर साइकोलॉजी एंड मेंटेलिटी। क्योंकि ये ड्रॉडाउन हमें ना देखा जाएगा और ना सहा जाएगा और हमारा कैपिटल 50% कम हो गया। सो मे बी वो लोग ट्रेडिंग को छोड़ने का सोच रहे होंगे। इसलिए हमेशा अवॉइड करें रिस्किंग 10%, चाहे आप जितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। दूसरा मॉडल जो हमें अवॉइड करना है वो है रिस्किंग 5% पर ट्रेड। यहाँ पे भी हमारा इक्विटी स्टार्ट हुआ $10,000 का। वी हैव रिस्क 5%, सो वी आर रिस्किंग $500 पर ट्रेड। आफ्टर फर्स्ट लॉस ऑकर हमारे पास जो कैपिटल बचेगा वो होगा 9,500 का। हमने सेकेंड ट्रेड लिया, उसमें $475 का रिस्क लिया और सेकेंड लॉस होने के बाद हमारे अकाउंट में जो बचेगा वो होगा $9,025। सो ऐसे 8 कंसेक्यूटिव लॉस के बाद हमारा जो फाइनल कैपिटल होगा वो होगा 6,634 और हमारा परसेंटेज ड्रॉ डाउन होगा 30%। ये भी हमारे मेंटेलिटी के लिए और साइकोलॉजी के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि ये ड्रॉ डाउन भी एक नॉर्मल ट्रेडर से सहा नहीं जाएगा। सो बचता क्या है? हर ट्रेडिंग बुक में हर यूट्यूबर आपको कहते हुए सुना होगा कि टेक नो मोर रिस्क देन 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। सो अगर उस हिसाब से भी हम चलते हैं और हमारे 8 लॉसेस होते हैं हमारे 10,000 के इक्विटी में, तो हमारे पास जो फाइनल कैपिटल बचेगा वो होगा $8,507 का, जहाँ पे हमारा परसेंटेज ड्रॉ डाउन होगा 13.19% और इक्विटी ड्रॉ डाउन होगा 1,318 का। सो इसे आप सह सकते हैं, लेकिन ये भी एक परफेक्ट मॉडल नहीं है। परफेक्ट मॉडल वो है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वेट को ख़त्म करते हैं और परफेक्ट मॉडल के तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड में 2% का रिस्क लिया, जहाँ पे हमें 200 पर ट्रेड का रिस्क लिया। पहला लॉस होते ही 9,800 का, हम अपने लॉसेस को लेके कंसर्न हुए, हमने उसके बारे में सोचा। सेकंड जब ट्रेड लेते हैं तब हम रिस्क लेते हैं ओनली 1%, जहाँ पे हमारा पर ट्रेड रिस्क होगा $98 और सेकंड लॉसेस के बाद हमारा जो फाइनल कैपिटल बचेगा 9,702। फिर हम थोड़े कंसर्न दिखाते हैं अपने रिस्क को लेके और हमारा जो रिस्क 1% कर रहे थे वहाँ से घटा के उसको हाफ करके अब लेंगे 0.5% का, और तब तक लेंगे इसको जब तक आप अपने ड्रॉ डाउन का 50% वापस रिकवर ना कर लियो। इससे आपका परसेंटेज ड्रॉ डाउन होगा 5.38% का और इक्विटी ड्रॉ डाउन होगा $538 का। और आफ्टर 3 लॉसेस आप देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी 2% नॉर्मल रिस्क के हिसाब से 9,411 बचते हैं और यहाँ पे 9,653। सो $200 ऑलरेडी हमने सेव कर लिया, बचा लिया है। और ये ट्रेडिंग बिजनेस में आपके पास कैपिटल को बचाना एक प्रायोरिटी है। इस मॉडल को टेस्ट कीजिए, भले डेमो अकाउंट में ही क्यों नहीं, लेकिन ये एक परफेक्ट मॉडल है।
आपका पैसा भी बचेगा और आप जो 8 कॉन्जिक्यूटिव लॉस होंगे आपको फ्यूचर में या हुए होंगे, उसमें आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम पड़ेगा, आपका ड्रॉ डाउन भी कम होगा। सो आप जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए माय नेम इज़ नदीम सरवर। हैप्पी ट्रेडिंग।